उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रंगपुर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था अर्जुन, जो बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से था। दूसरा था मोहन, जो बचपन से ही अनाथ और बेहद गरीब था। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। भाई दोस्ती हो तो अर्जुन और मोहन जैसी हो, नहीं तो हो ही ना। हाँ भाई, ये तो तू सही कह रहा है। दोनों हमेशा साथ रहते हैं। दोनों में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। और नहीं तो क्या, एक हमारे गांव के जमींदार का लड़का और दूसरा एक गरीब किसान का बेटा, जिसके अब माँ बाप भी नहीं है। फिर भी दोनों की दोस्ती में जरा सा भी फर्क नहीं। सच कह रहा है तू, ऐसे ही दोस्त होते हैं असली। चल अब से हम दोनों भी इन दोनों की तरह पक्के दोस्त बनकर रहेंगे। हाँ भाई, चाहे जैसे हालात हों, साथ नहीं छोड़ेंगे। होली आने वाली थी। गांव में रंग, गुलाल, ढोल और मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। अर्जुन के घर पर तैयारियां जोरों पर थीं। बड़े बड़े थालों में गुजिया, दही भल्ले और रंगों की ढेरियां सजी थीं। इस बार की होली सबसे धमाकेदार होगी। पूरे गांव को रंग दूंगा। उधर मोहन अपने टूटे फूटे घर के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन दिल में कोई शिकायत नहीं। काश मेरे पास भी थोड़े पैसे होते, मैं भी रंग खरीद पाता। चलो छोड़ो, एक काम करता हूँ, रात को होलिका दहन होगा, खेत से जाकर गन्ना और गेहूं की बाल ले आता हूँ। दुखी मन से मोहन अपने खेतों की तरफ निकल गया। हवा में ठंडक थी और आसमान में शाम धीरे धीरे गहराती जा रही थी। सबसे पहले वो गन्ने के खेत पर पहुंचा। पत्तों की सरसराहट के बीच उसने एक मजबूत सा गन्ना तोड़ा और कंधे पर रख लिया। फिर वो अपने गेहूं के खेत की ओर बढ़ चला। रास्ते में अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पिचकारी पर गई। अरे, ये किस बच्चे की पिचकारी गिर गई? चलो, इसे किसी बच्चे को दे दूंगा। अपने तो किसी काम की नहीं है ये तो बड़ी ही अजीब पिचकारी है। कैसे कैसे निशान बने हुए हैं इस पर? कहीं किसी मेले से तो नहीं आई? खैर छोड़ो, पहले जल्दी से गेहूं की बाल ले आता हूँ। फिर मोहन अपने गेहूं के खेत की ओर चल दिया। वहां से उसने कुछ गेहूं की बाल ली और सीधा घर आ गया। घर लौटकर उसने गन्ना और गेहूं की बालों को एक साथ बांध दिया और उस अजीब सी पिचकारी को पास ही रख दिया, बिना ये जाने कि वो साधारण नहीं थी। रात हो गई और मोहन चल दिया होलिका दहन के लिए। वहां जाकर उसने देखा, पहले से ही काफी लोग आ चुके थे और पंडित जी होलिका की पूजा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त अर्जुन भी वहां आ गया। अरे मोहन, कहाँ था आज सारा दिन? तू घर भी नहीं आया यार। अरे यार अर्जुन, आज बस खेत पर गया था, ये गन्ना और गेहूं की बाल लेने के लिए। अच्छा, कल तो आएगा ना घर पर? बड़ा ही बढ़िया इंतजाम किया है मैंने इस बार। तो टाइम से पहुंच जाना। ठीक है भाई, आ जाऊंगा। सभी ध्यान दें, अब होलिका दहन होगा, सभी इसमें शामिल हो जाएं। तभी पंडित जी होलिका में आग लगा देते हैं और होलिका जलने लगती है। सभी लोग उसमें अपने अपने गन्नों पर बंधी बालें भूनने लगते हैं। मोहन भी अपने गन्ने की बाल भून लेता है। अरे भून ली बाल तूने? हाँ यार, हो गई। तेरी हुई? हाँ हो गई। चल अब घर चलते हैं और कल जरूर आ जाना टाइम से। ठीक है भाई, पहुंच जाऊंगा। कैसे करूं यार, मेरे पास तो रंग भी नहीं है। ऐसे अच्छा नहीं लगता खाली हाथ अगर अर्जुन के घर जाऊं होली खेलने। अब जो होगा देखा जाएगा, वो समझ जाएगा मेरे हालात। चलो अभी सो जाते हैं, कल देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मोहन सोने चला जाता है। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। तभी मोहन के कानों में अजीब सी आवाज पड़ती है। मोहन, ओ मोहन, उठो, मेरी बात सुनो। मोहन हड़बड़ा कर उठता है और इधर उधर देखने लगता है। कौन है? कौन है? देखो, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। तभी वो पिचकारी हवा में तैरने लगती है। ये देखकर मोहन डर जाता है। अरे, ये पिचकारी हवा में तैर कैसे रही है? डरो मत मोहन, मैं कोई आम पिचकारी नहीं हूँ। मैं एक जादुई पिचकारी हूँ। अरे बाप रे, ये तो बोलती भी है। हाँ मोहन, और मैं सिर्फ बोलती ही नहीं, बल्कि तुम जो चाहो वो सब कुछ तुम्हें दे सकती हूँ। देखो, तुम जो भी हो, मुझे मारना मत, बस मुझे छोड़ दो। अरे डरो मत मोहन, मैं तुम्हारी दोस्त ही हूँ और तुम्हें मिली ही इसलिए थी ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरी मदद? लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो?
वो इसलिए क्योंकि तुम एक सच्चे दिल वाले हो और मैं सिर्फ उन्हीं की मदद करती हूँ जो नीयत के साफ होते हैं। अच्छा, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? जो तुम चाहो मोहन, बस बोल कर देखो। ऐसा करता हूँ, इससे कुछ रंग मांग लेता हूँ ताकि जब अर्जुन के पास सुबह जाओ तो मेरे पास भी रंग हो। तुम एक काम करो, मुझे अलग अलग तरह के रंग दे दो। ये लो, अभी देती हूँ। तभी अचानक पिचकारी से लाल, हरे और पीले रंग के ढेर जमीन पर प्रकट हो जाते हैं। हवा में रंगों की खुशबू फैल जाती है। अरे, इसने तो सच में कर दिया ये सब। और क्या चाहते हो तुम? बताओ मुझे मोहन। नहीं, अभी और कुछ नहीं चाहिए। मुझे जब चाहिए होगा तब मांग लूंगा। ठीक है मोहन, जब तुम्हारा मन हो तब मांग लेना। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। जब भी कुछ मंगाना हो तो मुझे आवाज देकर बुला लेना। अब मेरे पास भी कल होली खेलने के लिए रंग है। अब मैं भी कल सुबह अपने सबसे प्यारे दोस्त को रंग लगाऊंगा। अगली सुबह पूरे गांव में होली का रंग छा गया। गलियों में ढोल की थाप गूंज रही थी। बच्चे रंगों से सराबोर दौड़ रहे थे और हर घर से हंसी की आवाजें आ रही थी। अर्जुन के घर पर तो होली जोर शोर से मनाई जा रही थी। आंगन में बड़ा सा डीजी सेट लगाया हुआ था जिसकी तेज धुन पर पूरा घर झूम रहा था। रंगों की बारिश के बीच बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब उसी की बीट पर नाच रहे थे। उधर मोहन भी रंगों की थाली लेकर जल्दी जल्दी घर से निकला और सीधे अर्जुन के घर पहुंच गया। मोहन मेरे भाई, हैप्पी होली। सेम टू यू ब्रो, मुझे खुशी हुई कि तू आ गया। अरे आता कैसे नहीं, होली का दिन इतना स्पेशल है, तुझे तो रंग लगाने आना ही था। इसके बाद दोनों जमकर रंग खेलते हैं और साथ में खूब मस्ती करते हैं। कुछ समय बाद सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं और वहां पर सिर्फ मोहन और अर्जुन रह जाते हैं। तब मोहन बोलता है, मोहन, तुझे एक बात बतानी है। अरे बता ना, क्या बात है? इतना सीरियस क्यों हो गया? जो रंग आज मैं लाया था ना, वो ऐसे ही नहीं मिले। मतलब मुझे एक जादुई पिचकारी मिली थी, वही मुझे रंग देती है और उसने कहा था कि वो और भी बहुत कुछ कर सकती है। सच में? जादुई पिचकारी? हाँ, बिल्कुल सच। तो फिर एक काम कर, अगली बार उससे अपने लिए ढेर सारा धन मांगना। देखना, अगर सच में जादुई है तो जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, इस बार ऐसे ही करूंगा। ए जादुई पिचकारी, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। अचानक कमरे में रोशनी होती है और मोहन इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है। सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। मोहन तो बहुत अमीर बन गया। अगर वो पिचकारी मेरे पास होती तो मैं उससे और भी ज्यादा धन मांग लेता। लालच में आकर अर्जुन रात को चुपके से मोहन के घर जाता है और पिचकारी चुरा लाता है। अरे जादुई पिचकारी, मुझे भी बहुत सारा धन दे दे। अर्जुन, तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। तुमने चोरी की है और लालच किया है। नहीं नहीं, मैं तो बस। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अचानक अर्जुन का महल एक छोटी सी झोपड़ी में बदल जाता है। मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। वो भागा भागा मोहन के पास जाता है और सारी बात बताता है। ए जादुई पिचकारी, अर्जुन अब सच में सुधर गया है। उसे माफ कर दे और उसका सब कुछ वापस कर दे। इसके बाद पिचकारी अर्जुन को माफ कर देती है और अर्जुन को उसका घर वापस दे देती है। मोहन अर्जुन को माफ करके फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कहानी ये सबक दे जाती है कि लालच और चोरी का अंजाम हमेशा बुरा होता है।